हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स के पार्ट 4 में आज हम देखने वाले हैं एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लास्ट हमने लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव वर्क डन बाय अ सिस्टम एंड व्हाट इज़ द निगेटिव वर्क डन बाय ए सिस्टम। ठीक है, इसको देखा था। इसका भी आज थोड़ा सा कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सप्रेशन में क्या है। ये जो डायग्राम है अभी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर एंड हैविंग अ मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ठीक है, तो अब क्या है ये एक्सप्रेशन क्या करता है देखेंगे। एक्सप्रेशन का क्या यूज़ है या एक्सप्रेशन किसका है ये पहले समझेंगे, फिर बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। नहीं तो सिर्फ एक्सप्रेशन लेना है इसलिए चालू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। एक्सप्रेशन हमको समझ लेना है कि किसके बारे में ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। जो सिस्टम का वॉल्यूम जो चेंज होता है उसके लिए कितना वर्क डन होता है, इसका इक्वेशन कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। तो इसका इक्वेशन, इसका एक्सप्रेशन आज हमको पहले डिराइव करना है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर ये एक्सप्रेशन को। अभी ये इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, आ सकता है ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे एक सिलेंडर है। दिस इज़ सिलेंडर। ओके, सिलेंडर एंड इन द सिलेंडर, ये सिलेंडर में क्या है, इट इज़ ये सिस्टम एनक्लोज है। सपोज करो सिस्टम यानी गैस ही है। यहाँ पे भी हमको यही कंसिडर करना है। सिस्टम मीन्स क्या है, गैस ही है। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ सिस्टम बोला है तो सिस्टम यानी क्या है। अब सिस्टम मीन्स वी कंसिडर ऑलवेज द एन आइडियल गैस। ठीक है, तो हियर अगेन वी कंसिडर अ cylinder which consists of a gas and that gas is considered to be a system। इसको क्या बोलना है, सिस्टम। ओके, दिस सिलेंडर इज, ये जो सिलेंडर है इट इज़ एनक्लोज और दिस सिस्टम इज एनक्लोज विथ ए मूवेबल, कैसा है, मूवेबल मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन से ये सिस्टम को एनक्लोज किया है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज पिस्टन। ये क्या है, अपना पिस्टन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब क्या है, तो ये इसका यूज़ किसके लिए करना है, टू चेंज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। वॉल्यूम चेंज करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम चेंज करने के लिए ये पिस्टन का अपने को यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम कंसिडर करेंगे कि ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर और अलोंग विद दिस पिस्टन, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, किसका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर एंड पिस्टन। ओके, एंड पिस्टन। ठीक है, और ये पिस्टन पे एक कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। तो लेट इट बी पी। पी क्या है, कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन। कहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है, पी। ये प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, सिस्टम एक्सर्ट कर रहा है ये पिस्टन पे। ठीक है, द कांस्टेंट प्रेशर कौन एक्सर्ट कर रहा है, सिस्टम एक्सर्ट कर रहा है। और कहाँ पे एक्सर्ट कर रहा है, ऑन द पिस्टन पी। ठीक है, तो अब टोटल फोर्स क्या होगा, फिर समझ में आया क्या। ये क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, पी इज़ द प्रेशर है। प्रेशर कौन दे रहा है, ये सिस्टम प्रेशर एक्सर्ट कर रही है पिस्टन पे। ठीक है, तो अब टोटल फोर्स कैसा होगा, आपको फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकालना है। तो फोर्स इज, वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा आपको मालूम ही है। ठीक है, तो फोर्स का इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम, टोटल फोर्स
exerted by the system on the piston, ये निकालना है। टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन, इट विल बी F इज इक्वल टू P इंटू ए। ठीक है, अब ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये फोर्स की वजह से ये पिस्टन है ना, वो थोड़ा सा मूव होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस मूव होता है। अब वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए आपके बुक में आपको एक वर्ड दिखाई देगा, वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल के लिए ये वर्ड है, वी से दैट इट इज़ इनफाइनेटसिमल। इनफाइनेटसिमल ये वर्ड है। इनफाइनेटसिमल मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। इनफाइनेटसिमल यानी क्या है, वेरी स्मॉल। क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने के बाद में वी कंसिडर दैट दिस पिस्टन मूव्स थ्रू एन वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज इट इज़ नोन एज इनफाइनेटसिमल डिस्टेंस dx। थोड़ा सा dx डिस्टेंस से ये पिस्टन मूव हो जाएगा। ओके, ये पिस्टन कैसा मूव होगा, थ्रू इनफाइनेटसिमल स्मॉल डिस्टेंस। तो ये स्मॉल डिस्टेंस है, सपोज इट इज़ dx। ठीक है, तो dx क्या है, dx इज़ द स्मॉल डिस्टेंस। dx क्या है, इट इज़ स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस है थ्रू विच दिस पिस्टन मूव्स। ओके, तो वर्क डन क्या है, तो वर्क डन क्या हो रहा है, ये पिस्टन मूव हो रहा है ना थ्रू स्मॉल डिस्टेंस, तो वर्क डन कैसा होगा फिर, वर्क डन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा फिर, dw इज इक्वल टू कितना है, किसकी वजह से है, प्रेशर इनटू एरिया। अब वर्क डन का अपने पास फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है, w इज इक्वल टू Fx, वेयर F इज द फोर्स एंड x इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। तो dw क्या है, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी है, बिल्कुल स्मॉल है, तो हियर स्मॉल वर्क डन है, तो इसलिए वी डिनोटेड बाय dw। किससे डिनोट करेंगे, dw से ही डिनोट करेंगे। dw इज इक्वल टू F इंटू dx। ओके, तो F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है P इंटू ए। सो हियर वी राइट, बुक में डायरेक्ट दिया है, आप ये लिख सकते हो P इंटू ए इंटू डी एक्स, पी ए इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये जो चेंज हुआ है डिस्टेंस, थोड़ा सा पिस्टन छोटे से डिस्टेंस से मूव हो गया है, तो देयर इज़ ऑल्सो एन स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये हमने देखा कि स्मॉल डिस्टेंस से पिस्टन मूव हो रहा है dx डिस्टेंस से। ठीक है, देर इज़ अ स्मॉल वर्क डन dw, सो देर इज़ ऑल्सो अ स्मॉल के लिए, वेरी स्मॉल के लिए हम बोलेंगे अगेन इनफाइनेटसिमल। ठीक है, देर इज़ इनफाइनेटसिमल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड दैट इनफाइनेटसिमल वॉल्यूम यानी इट इज़ डिनोटेड बाय v, बट इनफाइनेटसिमल है यानी वेरी स्मॉल है, सो वी डिनोटेड बाय dv। इट इज़ इक्वल टू, अब वॉल्यूम रहता है एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया है A। ओके, एरिया है A और स्मॉल डिस्टेंस ही लेना है, इट इज़ dx। ये क्लियर हो गया आपका, वॉल्यूम क्या रहता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, तो एरिया इंटू डिस्टेंस रहता है, तो अब स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, तो स्मॉल के लिए dv लेंगे और स्मॉल ही डिस्टेंस लेना है dx। ठीक है, तो so there is also a work done by the system in bringing out this इनफाइनेटसिमल चेंज इन द वॉल्यूम। अब ये छोटा सा चेंज हो रहा है वॉल्यूम में, इसके लिए भी वहाँ पे छोटा सा वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो वो छोटा वर्क डन लेट इट भी हमने ऊपर ही कंसिडर किया है, इट इज़ dw। dw क्या रहता है फिर, P इंटू डी। ओके, P इंटू डी समझ में आया, dw के इक्वेशन कैसा आया फिर, dw इज इक्वल टू P इंटू डी। ठीक है, छोटा सा वर्क डन होगा टू चेंज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसा चेंज हो रहा है, एकदम स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, वी डिनोटेड बाय dv। स्मॉल के लिए वर्ड है इनफाइनेटसिमल चेंज हो रहा है, सो वी हियर वी राइट स्मॉल वर्क डन है तो dw इट इज़ इक्वल टू P इंटू dv। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर, ये अपना है इक्वेशन नंबर 1।
ठीक है। अब कंसिडर करेंगे जो इनिशियल वॉल्यूम था अपना, ये इनिशियल वॉल्यूम था, लेट इट बी वी आई। वी आई इज़ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। एंड ये जो छोटा सा चेंज हो रहा है फाइनाइट डिस्टेंस से, ये पिस्टन मूव हो रहा है dx डिस्टेंस से, तो देर इज़ फाइनाइट चेंज, छोटा सा चेंज हो रहा है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय वी एफ। वी एफ इज़ द चेंज। ये क्या है? इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम है। और वी एफ क्या है? वी एफ इज़ द फाइनाइट चेंज इन द वॉल्यूम। चेंज वॉल्यूम है, चेंज इन द वॉल्यूम, ठीक है। फाइनाइट चेंज यानी छोटा सा एकदम, ठीक है। देन अब टोटल वर्क डन कैसा है? तो अब टोटल वर्क डन किसके लिए होगा? इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। टोटल वर्क डन कैसा होगा फिर? चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, W। अब यहाँ पे हमने निकाला ही है, पर टोटल वर्क डन करना है, तो ये पहले पिस्टन इतना हो गया, मूव हो गया, और थोड़ा सा इतना होगा, ऐसे सेक्शन से मूव हो रहा है ना, तो ऐसे सब वर्क डन लेना है, छोटे छोटे जो वर्क डन होंगे, यानी पहला DW इज इक्वल टू PdV, ये जो वर्क डन है अगेन उतना ही होगा, अगेन उतना ही होगा, ऐसे मिलके सबको मिक्स करना है। सो हियर वी टेक इंटीग्रेशन, सबका इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, सबका इंटीग्रेशन यानी टू मिक्स अप ऑल द स्मॉल वर्क डन। सो वी गेट टोटल वर्क डन, अपने को टोटल वर्क डन मिलेगा। और उसकी लिमिट कैसी होगी? इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम। और ये क्या आएगा? P इंटू DV, क्योंकि DW की वैल्यू क्या है? P इंटू DV, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू v है, तो v p इज़ अ कांस्टेंट, उसका इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, इट इज़ इक्वल टू vi टू vf इंटू dv। सो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? W इज़ इक्वल टू P इंटू, अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा सॉल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है VF, लोअर लिमिट है VI, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? P इंटू अपर लिमिट है VF माइनस VI, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज़ W। यही आपको चाहिए था, यही इक्वेशन आपको देता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम। तो समझ में आया कि ये कि क्या कर रहे हैं हमने कंसिडर किया था। एक बार आप फिर से ये रिपीटेड देख लो लगे तो, क्योंकि मैं अगर इसका फिर से रिवाइज करूँगी तो बहुत बड़ा वीडियो बनता है, वीडियो लेक्चर बनता है। तो आप क्या करना, इसको फिर से रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लेना, यानी आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर कैसा आया? समझ में आया ना? टोटल वर्क डन W इज़ इक्वल टू क्या आएगा? P इंटू VF माइनस VI। याद रखना है इंटीग्रेशन में, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसको लिमिट रहती है इंटीग्रेशन को, ये मैथ्स में आपको है ही, ये जिनका मैथ्स है उनको ये है, जिनका मैथ्स नहीं है तो इनको ये समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन मीन्स कलेक्शन, सब छोटे छोटे जो है छोटे छोटे वर्क डन का कलेक्शन कर रहा है। और कैसा कलेक्शन कर रहा है? फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक, इसलिए हमने लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम VI टू फाइनल वॉल्यूम VF, ठीक है, PdV। तो अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको बोलते हैं, जिसको जब इंटीग्रेशन को लिमिट रहती है उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लगे मैं फिर से ये एक स्टेप आपको लिख के देती हूँ कि ये स्टेप क्या है। अब हमने देखा था DW जो स्मॉल वर्क डन हो रहा है वो कैसा है? DW इज इक्वल टू PdV, ये ऐसा हो रहा है। अब ऐसे छोटे छोटे वर्क डन होंगे तो टोटल वर्क डन कैसा होगा? टोटल वर्क डन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सच स्मॉल वर्क डन। ये आपके बुक में ये स्टेप भी ओमिट की है, डायरेक्ट दिया है, आप इसको लिख लेना, ठीक है। मैं इसीलिए ये सब मेरे हैंडराइटिंग से लिख के देती हूँ, क्योंकि ये बीच वाली स्टेप्स है वही कवर हो जाती है ऐसे करने से, ठीक है। तो ये टोटल वर्क डन कैसा है? टोटल वर्क डन इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल सच स्मॉल वर्क डन, और लिमिट कैसे है उसकी? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल चेंज टू फाइनल चेंज, इनिशियल वॉल्यूम टू द चेंज इन फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम जो है फाइनाइट चेंज इन वॉल्यूम VF, ठीक है। तो इसको अब इसकी वैल्यू ऐड कर दो, VI इंटीग्रेशन फ्रॉम VI टू VF, DW की वैल्यू है P इंटू DV,
ओके। अब जिनका मैथ्स नहीं है उनको ये समझना चाहिए कि वॉल्यूम का इंटीग्रेशन है तो सिर्फ वॉल्यूम का ही आएगा, तो P को बाहर निकल जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा P, और V इंटीग्रेशन फ्रॉम VI टू VF, dV का इंटीग्रेशन आता है सिर्फ V। ओके, तो V ये इंटीग्रेशन आता है तो पहले ऐसा लिखेंगे dV। ओके, तो फिर उसके बाद में W इज़ इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे देखो, dV का इंटीग्रेशन आता है V और लिमिट अपनी बाकी है, लोअर है VI, अपर है VF। दिस इंटीग्रेशन इज़ नोन एज डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये मैथ्स का पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, लिमिट अगर है तो कैसा लिमिट देना है, अब V को सब्सटीट्यूट करना है, पहले अपर लिमिट लेना है और माइनस लोअर लिमिट करना है। V की जगह आएगा अब VF, V को VF से सब्सटीट्यूट कर दो, माइनस लोअर लिमिट है VI। ठीक है, दिस इज़ आवर रिक्वायर इक्वेशन, यही अपना फाइनल इक्वेशन है। ये इक्वेशन क्या देता है, दिस इक्वेशन मैं लिखती हूँ लगे तो, दिस इक्वेशन गिव्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम। ओके, यही अपना एक्सप्रेशन था। ठीक है, समझ में आया फिर तो ठीक है। अब नेक्स्ट हमको देखना है, यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने बोला, ये सब आपको यहाँ पे ये नोट्स है, आप इसका लगे तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और सभी मैंने यहाँ पे जो कवर अप किया है वो सभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप ऐड कर देना, जैसे डायरेक्ट स्टेप है अपने बुक में, DW इज़ इक्वल टू F इंटू DX। ठीक है, ये ऐड कर दीजिए, और उसके बाद में यहाँ पे भी DW इज़ इक्वल टू PdV है, डायरेक्ट दिया है DW इज़ इक्वल टू PdV, तो PdV कैसा आया आपको समझ में आया होगा, ये डायरेक्ट है, फिर भी आप कर सकते हो, अभी मैंने समझा के दिया है, आप वीडियो लेक्चर रिपीटेड देख लो, फिर आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क डन एंड चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट लॉ, 0th लॉ हमने देखा था, आज फर्स्ट लॉ को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ रिलेशनशिप है, किसके बीच की रिलेशनशिप है फर्स्ट लॉ, यानी इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट ट्रांसफ़र, यानी फर्स्ट लॉ इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन हीट ट्रांसफ़र प्लस वर्क डन प्लस चेंज इज डिनोटेड बाय दिस साइन ट्रायंगुलर, ये क्यों अप्लाई करते हैं, इट इज़ रीड एज डेल्टा, इसको क्या बोलेंगे डेल्टा। चेंज किसको दिखाना है, अगर ये आपको ट्रायंगल दिखता है तो समझ जाना कि वो क्वांटिटी वहाँ पे चेंज हो रही है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू। ओके, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, फर्स्ट लॉ ये रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, हीट, W मीन्स वर्क डन, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट ट्रांसफ़र मीन्स Q लेना है। ठीक है, Q, W और डेल्टा E का रिलेशनशिप दिखाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 2 फॉर्म्स में है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दोनों भी फॉर्म्स देखेंगे, दोनों के भी इक्वेशंस देखेंगे और दोनों के भी स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। अब तो थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ, फिर ये आपको नोट्स दिखाई दे रही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पर पहले मैं थोड़ा समझा देती हूँ, यानी फिर आपको ईजी जाएगा। ओके, चलो देखो, अब यहाँ पे हमको समझना है कि लेट Q क्या है, Q है अमाउंट ऑफ हीट, Q इज़ अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, Q इज़ अमाउंट ऑफ हीट है। अब ये अमाउंट ऑफ हीट का क्या करेंगे, इट इज़ एडेड टू द सिस्टम, कहाँ पे ऐड करना है, ये Q
ऐड करना है सिस्टम में। सपोज दिस इज नोन एज अवर सिस्टम, सिस्टम में ऐड करना है अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। और ये जो सिस्टम है इट डज नॉट डू एनी वर्क, ये सिस्टम कुछ भी वर्क नहीं करेगी, वर्क नहीं कर रही है सिस्टम, ठीक है। तो ये प्रोसेस पे अब सिर्फ क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट सिर्फ देना है, ऐड करना है सिस्टम में, और सिस्टम कुछ भी वर्क नहीं कर रही है। तो मीन्स क्या होगा फिर, ये सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ आपको, अब मैं सिर्फ लेक्चर दे रही हूँ, आप सिर्फ लेक्चर सुन रहे हैं, आप स्टडी नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करोगे, उसके ऊपर वर्क नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं। यानी मैं सिर्फ आपको दे रही हूँ बस, ऐसा है ना। सेम वैसे ही हो रहा है यहाँ पे कि क्यों अमाउंट ऑफ हीट इतनी ट्रांसफ़र हो रही है सिस्टम पे और सिस्टम कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सिस्टम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस बाय द अमाउंट। अब इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू, अब देर इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, सो हियर वी राइट चेंज इज डिनोटेड बाय दिस साइन, दिस इज नोन एज डेल्टा। मैंने अभी बोला आपको, डेल्टा यानी चेंज दिखाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ क्यू की वजह से। क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। अब सेकंडली क्या करते हैं, अब सिस्टम कुछ, अब मैंने बोल दिया, अब उसके बाद में सिस्टम थोड़ा सा वर्क करने लगी है, सिस्टम डज सम वर्क, सिस्टम अब कुछ वर्क करने लगी है, दिस इज नोन एज सिस्टम। अब सिस्टम क्या करने लगी है, सिस्टम डज सम वर्क करने लगी है, बट हीट जो है, अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई हो रही थी वो सप्लाई नहीं हो रही है अभी यहाँ पे। नो हीट इज़ सप्लाइड, नो हीट, ओके। हीट न होते हुए भी सिस्टम सिर्फ काम कर रही है, ठीक है। नो हीट इज़ एडेड, ओके। तो सिस्टम काम कर रही है मीन्स, हमने देखा है लास्ट ही अपना लेक्चर में ये सब देखा हुआ है, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सिस्टम क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रही है, ठीक है। और सिस्टम क्या कर रही है, सिस्टम एक्सपांड तो हो रही है, एट द सेम टाइम इट लॉसेस एनर्जी, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, उसको कुछ भी बाकी एक्स्ट्रा हीट तो मिल नहीं रही है, सिर्फ वो वर्क कर रही है, इसलिए उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। लॉस हो रही है, कहाँ पे लॉस हो रही है, सराउंडिंग में लॉस हो रही है। सो इट्स इंटरनल एनर्जी, इट्स इंटरनल जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, इट इज़ डिनोटेड बाय यू, क्या होगी अभी, डिक्रीज होगी, डिक्रीजेस, इट्स इंटरनल एनर्जी यू डिक्रीजेस। ऊपर फर्स्ट पॉइंट में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी और कितने अमाउंट से, क्यू अमाउंट से, बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है, क्यू अमाउंट उसको मिल ही नहीं रहा है, सिस्टम वर्क कर रही है, इसलिए सिस्टम एक्सपांड हो रही है, वो लॉस कर रही है, सम एनर्जी लूज़ कर रही है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये इसीलिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे होगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन कर रही है और माइनस क्या इंडिकेट करती है, सिस्टम लूजेस इट्स एनर्जी, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन और एनर्जी अपोजिट में है, इसलिए माइनस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और वर्क डन हो रहा है, तो दोनों अपोजिट है, वर्क डन हो रहा है और ये एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस से दिखाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू क्यू आई, समझ में आया। अब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है दोनों में भी, फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, सो हियर वी कंसिडर द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हम दोनों को मिलाएंगे, फर्स्ट टू इक्वेशंस को मिलाएंगे, तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे, ये इक्वेशन में भी और ये इक्वेशन में भी, दोनों में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, ये सेकंड इक्वेशन में भी क्या है, कौन सी टर्म है, डेल्टा यू, ठीक है। और फर्स्ट इसमें है क्यू, इट इज़ इक्वल टू, मिक्स करेंगे दोनों को भी, ये फर्स्ट इक्वेशन है अपना और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करने वाले हैं। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, Q माइनस W,
ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो Q माइनस डब्ल्यू से अब क्या बोल सकते हो, अब इसकी तरफ देख के ही अपना स्टेटमेंट चालू हो जाता है। देखो मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ, आप ये मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ देखो, वो स्टेटमेंट और मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ देख के ही आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। डेल्टा यू क्या इंडिकेट करता है, स्टेटमेंट अब मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, पहले अपना डेल्टा यू क्या इंडिकेट करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, तो बोलेंगे कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ये कैसी है, इट इज़ इक्वल टू, ऐसा है ना, इट इज़ द क्या है, डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द Q एंड W। ठीक है, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू इज नोन एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। क्यू क्या है, क्यू है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। ओके, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है, और W क्या है, इट इज़ वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, अब मैंने ये सब लिख के दिया है स्टेटमेंट, आप ऊपर के इक्वेशन की तरफ देख के ही बोल सकते हो। क्या है, डेल्टा यू है पहला। ठीक है, डेल्टा यू यानी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज क्या है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्यू क्या है, हीट सप्लाइड ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। ठीक है, ये है अपना फर्स्ट स्टेटमेंट, समझ में आया, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट इक्वेशन समझ में आया, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो स्टेटमेंट कैसा बोलेंगे फिर, डेल्टा यू यानी क्या है, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। समझ में आया स्टेटमेंट कि डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू इज़ द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, समझ में आया फिर ये कैसा आया। तो अब क्या करेंगे, हम सिर्फ रीअरेंज करते हैं। अपना इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू है, तो क्यू की वैल्यू लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, जब तक ये हमने किया है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसका स्टेटमेंट है जो मैंने बोला, व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज़ एडेड टू ए सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी, ये सब हो गया है। उसके बाद में इसका स्टेटमेंट जो है वो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये यहाँ पे है स्टेटमेंट, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम टू इट्स सराउंडिंग, यही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को। तो रीअरेंज करते हैं, देखो यहाँ पे मैं करके देती हूँ। हमने इक्वेशन निकाला था अभी जो इक्वेशन निकाला था वो कैसा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, सॉरी ये निकाला था हमने, ये दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब सेकंड फॉर्म निकालेंगे। सेकेंडली अब इसको सिर्फ रीअरेंज करते हैं, क्यू क्या आ जाएगा, क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अनदर फॉर्म ऑफ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ठीक है। तो ये अब हमने सबका देखा है, Q यानी क्या है, हीट ट्रांसफ़र है, डेल्टा U इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी और W इज़ द वर्क डन है। अब इसके ऊपर से स्टेटमेंट कैसा होगा, इक्वेशन के ऊपर से अब स्टेटमेंट लर्न करने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, इक्वेशन से ही आप लिख सकते हो। क्या है स्टेटमेंट, देखो, व्हेन अमाउंट ऑफ हीट, Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहे हैं, इज़ एडेड टू द सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इंक्रीज बाय द अमाउंट, कितने अमाउंट से इंक्रीज होगी, बाय द अमाउंट डेल्टा U एंड द रिमेनिंग इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, ठीक है, W ऑन द सराउंडिंग। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। समझ में आया क्या है, तो स्टेटमेंट व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट Q, इतनी ऐड कर दी सिस्टम में, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है कितने अमाउंट से, डेल्टा U अमाउंट से, एंड रिमेनिंग जो है, जो बची हुई है, वो उसका क्या है यूज़ है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, W ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। तो ये दो फॉर्म समझ में आया। देखो यहाँ पे ही मैंने लिखा है ये Q इज इक्वल टू, ये रीअरेंज करके लिखा है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, लगे तो मैं ये सब इरेज करती हूँ, यानी आपको अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पे लिखा है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, रीअरेंज करने के बाद में, और ये ही लिखा है, ये अपना स्टेटमेंट 2 है, व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट Q इज एडेड टू अ सिस्टम, इट्स इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज बाय द अमाउंट डेल्टा U एंड द रिमेनिंग इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ W ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ऐसे मैं समझती हूँ, और इजी भी है। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिपीटेडली ये लेक्चर देखो, यहाँ पे अपना फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाता है। आपके बुक में कुछ सॉल्व एग्जांपल है, उसको लेंगे अभी। तो ये यहाँ पे इसके नोट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ओके, फिर ये भी आप ले लो अब, और आपके हैंडराइटिंग में इसको लिखना है, यानी बहुत इजीली और बहुत अच्छे से आपको और समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ये एग्ज़ाम्पल आपके बुक में दिया है 4.2, एग्ज़ाम्पल 4.2 है ये, तो पढ़ती हूँ मैं फिर। अ गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर इज़ एक्सपांडेड टू डबल इट्स इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम से डबल वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम है सपोज VI, इनिशियल वॉल्यूम है सपोज VI, ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम से वो डबल एक्सपांड हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम है VF है, तो डबल एक्सपांड इनिशियल वॉल्यूम से, यानी VF इज इक्वल टू ट्वाइस VI आएगा, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट प्रेशर, कितना आ गया, एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर की वैल्यू दी है P इज इक्वल टू 1 ATM, ये मैंने बोला था, आप लर्न कर लो ये सब वैल्यू, 1.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 PA, लास्ट लेसन में मैंने बोला था, वॉल्यूम एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, हाउ मच वर्क इज़ डन इन दिस प्रोसेस, कितना वर्क हो गया है इन दिस प्रोसेस में, कितना वर्क हो रहा है ये निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। समझ में आया कि क्या है प्रॉब्लम, तो गैस एनक्लोज इन अ सिलेंडर, इस सिलेंडर में गैस एनक्लोज किया है, वो एक्सपांड हो रहा है इनिशियल वॉल्यूम से डबल, ठीक है, और प्रेशर कैसा है तब, कांस्टेंट प्रेशर है और 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और तो निकालना है आपको वर्क डन कितना हो रहा है, ये प्रोसेस जब हो रही है तो वर्क डन कितना हो रहा है, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है, तो यहाँ पे पहले चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू क्या आता है, इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा V, इट इज़ इक्वल टू, हमने देखा था फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम अभी हमने यहाँ पे निकाला है, फाइनल वॉल्यूम इज़ 2VI माइनस VI, ओके, तो इट इज़ इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, VI 2VI माइनस VI, इट इज़ इक्वल टू आता है ये 0.5, हाफ हो गया ना, 0.5 VI, ओके, ये हो गया। अब आगे देखो क्या बोला है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन का अभी हमने फॉर्मूला देखा, W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V, ठीक है, तो P की वैल्यू डेल्टा V यानी क्या है, अगेन P इंटू VF माइनस VI, ठीक है, तो ये हो गया। अब
ये यहाँ तक आपको समझ में आया क्या कैसा किया है? तो वी आई इज़ द, अब डबल है तो वी आई की वैल्यू यहाँ पे 0.5 आ गई है अपनी वी एफ और ये वैल्यू। तो क्या आता है अब डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी की वैल्यू क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 0.5। तो इट इज़ इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करते हो तो वी गेट 5.05 इंटू 10⁴ जूल। ठीक है, ये वैल्यू आपको मिल जाती है। ओके, तो ये है अपना फाइनल आंसर। यहाँ पे वी आई नहीं चाहिए था, ये इसको सॉल्व करते हैं ना तो 1.5 वी आई आता है, तो इट इज़ इक्वल टू वी आई की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करते हैं वी गेट 0.5। ठीक है, 5.05 आ गया है। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज़ 5.05 इंटू 10⁴ जूल। और कैसा वर्क हो रहा है नीचे दिया है आपका कि आपके इसमें कि वर्क कैसा हो रहा है। तो वर्क यहाँ पे कैसा हो रहा है? पॉजिटिव वर्क हो रहा है। पॉजिटिव वर्क डन मीन्स क्या है? वर्क इज़ डन बाय द गैस। वर्क कौन कर रहा है? गैस वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्व एग्जाम्पल ही है, ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं, आप आपके बुक में देखो इसको। ठीक है, अब देखेंगे कंडीशंस फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो इंटरनल एनर्जी। ये सब मैंने निकाल के दिया था आपको याद होगा, वही है रिपीटेडली। देखो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी अगर है, पॉजिटिव एनर्जी है यानी इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। पॉजिटिव एनर्जी कैसी रहती है? इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ठीक है, और क्वांटिटीज़ यहाँ पे W मीन्स वर्क डन है, Q भी कैसा है? W भी पॉजिटिव है, Q भी पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे W सिस्टम में वर्क हो रहा है, एंटर हो रहा है तो इसलिए पॉजिटिव है, और वर्क भी हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, W एंड Q बोथ आर पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो, ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव क्या है, सॉरी यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज़ पॉजिटिव, सो इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, तो अब क्या होता है? देखो इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो अपना फॉर्मूला क्या है? डेल्टा U इज़ इक्वल टू Q माइनस W। अब Q की वैल्यू दी है 200 और W की वैल्यू है 100, यानी 200 माइनस 100 मीन्स वी गेट प्लस 100 ना, प्लस 100 जूल मिलेगा। यानी वी हियर जो डेल्टा U इट इज़ पॉजिटिव, सो वी गेट पॉजिटिव डेल्टा U। तो नीचे क्या दिया है देखो, पढ़ेंगे। मोर हीट एडेड दैन द वर्क डन बाय द सिस्टम, सो Q इज़ ग्रेटर दैन W। यहाँ पे Q कैसा है? W से ग्रेटर है। ये केसेस दी है, अलग अलग केसेस दी है। अब निगेटिव इंटरनल एनर्जी कब रहती है? ये यहाँ पे दिया है। सपोज़ Q की वैल्यू है -200 जूल और Q देखो बाहर निकल रहा है सिस्टम से और वर्क डन हो रहा है सिस्टम पे। ठीक है, तो W क्या है? यहाँ पे निगेटिव है अगेन। तो डेल्टा U कैसा होगा? डेल्टा U अपना फॉर्मूला आप देख रहे हो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। Q है -200, W है Q माइनस W है, तो W है -100 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 100, यानी वी गेट इट इज़ -100 जूल, यानी निगेटिव ही मिल रहा है। डेल्टा U इज़ निगेटिव, सो हियर वी राइट डेल्टा U इज़ लेस दैन ज़ीरो। ठीक है, अगेन यहाँ पे ज़ीरो है इंटरनल एनर्जी। क्यों? देखो क्योंकि जो जितनी हीट सप्लाई निकल रही है सिस्टम से उतना ही वर्क डन हो रहा है। ठीक है, दोनों की अमाउंट सेम है, तो सो डेल्टा U इज़ इक्वल टू 200 माइनस 200 वी गेट इट इज़ ज़ीरो। ठीक है, जितने अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है उतना ही वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया। तो नीचे हीट एडेड टू सिस्टम एंड वर्क डन आर सेम, सो Q इज़ इक्वल टू W। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म में है, आपको याद रखने के लिए इजी होगा, इसलिए मैंने ये टेबुलर फॉर्म में लिखा के रखा है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। MCQ के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त, कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो समझ में आया। नेक्स्ट अब एक छोटा सा सॉल्व प्रॉब्लम है आपके बुक में, उसको सॉल्व करते हैं। क्या है सॉल्व प्रॉब्लम? देखो 104 के जूल ऑफ वर्क, किलो जूल है वो,
के जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन सर्टन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। कितना वर्क डन हो रहा है? 1 किलो जूल, 104 किलो जूल इतना वर्क डन हो रहा है, यानी W इज इक्वल टू 104 किलो जूल। अब देखो वर्क डन हो रहा है ऑन सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस, वर्क डन ऑन द गैस, सो इट इज़ निगेटिव। अभी हमने देखा है, आप सभी अपने टॉपिक्स पढ़ो और देखो, यानी आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। W माइनस क्यू हुआ, समझ में आया क्या? क्योंकि यहाँ पे दिया है वर्क इज़ डन ऑन सर्टन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, सो इट इज़ माइनस होगा, ठीक है। और इफ़ द गैस रिलीज़ कर रहा है मीन्स क्यू कैसा है? क्यू इज़ निगेटिव, ठीक है, ये भी समझ लेना है। क्यू कैसा है? निगेटिव है। कितनी एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है? 125 किलो जूल। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या निकालना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकालना है ऑफ द गैस, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला Q माइनस W। तो यहाँ पे अब क्या होगा? Q माइनस W है, तो Q का फॉर्मूला क्या है? Q की वैल्यू अब यहाँ पे लेते समय क्या करेंगे? 125, अब इसको मॉड में डालेंगे, Q माइनस यहाँ पे भी मॉड में W को डालेंगे, यानी इट बिकम्स पॉजिटिव। सो हियर 125 माइनस 104 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 21 किलो जूल। बहुत इजी ये अपना प्रॉब्लम था, ठीक है। तो ये आपके बुक में सॉल्व ही है, आप देखो इसको और फिर करो, आपके हैंडराइटिंग में इसको लिख लो, ठीक है। समझ में आया फिर यहाँ तक? अब एक और आपको यहाँ पे बड़ा सा प्रॉब्लम, ये भी बुक में आपका सॉल्व ही एग्जाम्पल है, मैं पढ़ती हूँ, देखो क्या है। 1.0 kg ऑफ लिक्विड वाटर इज़ बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लिक्विड वाटर बॉईल कर रहे हैं और लिक्विड वाटर की वैल्यू है 1.0 kg। 1.0 kg यानी यहाँ पे क्या है? ये है मास है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ m इज़ इक्वल टू 1.0 kg, ठीक है। अब देखो आगे क्या है? बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, कि टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। T इज़ इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, 273 केल्विन, सॉरी 100 प्लस 273 मीन्स इट इज़ 373 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो क्या दिया है, आगे पढ़ते हैं। एंड ऑल ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड टू स्टीम। अब बॉईल किया वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम में कन्वर्ट हो गया। इफ़ द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 1.01 इंटू 10⁵ PA। तो ये जो स्टेट चेंज हो रही है वाटर से स्टीम, तो कितने प्रेशर पे हो रही है? P इज़ इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ PA, ठीक है। तो आगे देखो क्या दिया है। कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफ़र टू द स्टीम, क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी ट्रांसफ़र टू द स्टीम, ये कैलकुलेट करना है एनर्जी ट्रांसफ़र टू द स्टीम। इट इज़ डिनोटेड बाय Q। Q को फर्स्ट कैलकुलेट करना है, Q को कैलकुलेट करना है। सेकंड देखो, द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द चेंज, क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन को कैलकुलेट करना है। सेकेंडली वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। थर्ड देखो, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्या कैलकुलेट करना है? चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इज डिनोटेड बाय दिस डेल्टा साइन, ठीक है। और आगे देखो क्या दिया है? गिवन दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस फ्रॉम 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इन लिक्विड फॉर्म टू 1.671, यानी इनिशियल वॉल्यूम दिया है और स्टीम बनने के बाद का वॉल्यूम दिया है, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे मैं लिखती हूँ, इनिशियल वॉल्यूम दैट इज़ इट इज़ डिनोटेड बाय VI। इनिशियल वॉल्यूम है VI, इट इज़ इक्वल टू कितना दिया है? देखो 1.0 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ओके। तो इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ, इट इज़ इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब, ठीक है। और फाइनल यानी स्टीम का भी दिया है, कितना है? देखो स्टीम का 1.671, ठीक है। 1.671 मीटर क्यूब,
ठीक है, ये वॉल्यूम दिया है। तो dV चेंज इन वॉल्यूम कैसे आएगा? चेंज इन वॉल्यूम इज़ VF माइनस VI। VF कितना है? 1.671 माइनस 0.001, ठीक है, इतना आता है। इट इज़ इक्वल टू 1.670 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आ गया। और अब यहाँ पे क्या है, आपके बुक में एक प्रॉब्लम आया है कि उन्होंने एक गिवन नहीं दिया है। जो वेपर होती है तो उसको जो लेटेंट हीट है तो उसकी वैल्यू दी नहीं है, तो उसकी वैल्यू मैं लेती हूँ। अब ऐसे एग्ज़ाम में नहीं होगा, एग्ज़ाम में ये वैल्यू दी जाएगी। आप अभी नहीं दिए तो आप ये लर्न कर लो। इट इज़ 2256 kg पर किलोग्राम, ठीक है। ये वैल्यू डायरेक्ट लिए है, ऊपर गिवन में चाहिए थी। तो फर्स्ट अब कैलकुलेट करेंगे क्यू की वैल्यू। क्यू की वैल्यू पहला आप कैलकुलेट करेंगे, सब गिवन हो गया। क्यू को कैलकुलेट करना है। क्यू आप डायरेक्टली अब आपका हीट जब ये हमने देखा था पिछले ईयर में, इट इज़ इक्वल टू m इंटू एल। Q इज़ इक्वल टू m इंटू एल। तो m की वैल्यू कितनी दी है? 1.0 इंटू एल की वैल्यू है 2256। तो इट इज़ इक्वल टू 2256 kg, ठीक है। ये हो गई Q की वैल्यू। अब सेकंड है W को कैलकुलेट करना है। W इज़ इक्वल टू क्या आएगा? W इज़ इक्वल टू P इंटू DV। P इंटू DV, P की वैल्यू है 1.01 इंटू 10⁵ और DV की वैल्यू हमने निकाली है 1.670। इट इज़ इक्वल टू कितना आएगा फिर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं? तो इट इज़ इक्वल टू 1.687 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है, ये वैल्यू आ जाती है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा U। इट इज़ इक्वल टू क्या आता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इट इज़ Q माइनस W, ठीक है। Q दी है, Q निकाली हमने 2256 माइनस W 1.68, ये 1.687 है, 1.687, ठीक है। इसको अगर निकालते हैं तो इट इज़ इक्वल टू नियर अबाउट 2089 तक आता है। सपोज़ कीजिए ये नियरली इतना आता है किलो जूल। तो आपके बुक में इसकी जो नीचे की वैल्यू है वो अलग दी है, आप करके देखिए। यही मेरी वैल्यू है, वही वैल्यू आती है। अगर इसको आपने नियर अबाउट 1.69 कंसिडर करा तो 1.69 अगर आप माइनस करते हो यहाँ से 1.69 तो आपको मिलेगा 2087, ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक होगी बुक में, तो ये थर्ड की वैल्यू ऐसे आती है, ठीक है। तो समझ में आया? तो यहाँ पे अपना पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स को देखेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के टाइप्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के दिन इतना ही। जो नोट्स है आप आपके हैंड राइटिंग में लिखो, ओके, और इसको रीड करो, तभी आपको आगे आगे का समझ में आएगा, ठीक है। ओके, फिर आज के लिए इतना ही। बाय, हैव अ गुड डे।